सितंबर को यहाँ पे लगाया था और आज 29 अक्टूबर हो चुकी है। 29 दिन तो ये हो चुके हैं, 20 दिन ये हो चुके हैं, 49 दिन हो चुके हैं और उसको पेंडिंग दिखा रहा है अभी तक। ईपीएफओ क्या बोलता है, हमारे जैसा कोई सिस्टम नहीं है, हम यहाँ पे ऐसे 7 से 14 दिन में व्यक्ति डिपॉजिट करवाएगा तो यहाँ सबसे सक्सेस है और सुरक्षित है। अरे पैसा सुरक्षित है वो अच्छी बात है, वो 2.5% अब 80,000 रुपये का इंटरेस्ट दे रहा है प्रति मंथ, उसकी सैलरी 15,000 रुपये, वो 4 से 5,000 रुपये प्रति मंथ वहाँ पे इंटरेस्ट भर रहा है। क्यों भर रहा है? क्योंकि इनकी वजह से भर रहा है। दोस्तों सभी को प्रणाम। आज हम बात करेंगे ईपीएफओ और ईपीएस दोनों पे। ईपीएफओ और ईपीएस के अंदर मैं आपको एक रिक्वेस्ट बताऊंगा, क्योंकि मेरे पास में एक कॉल आई थी उनके, मैंने लगभग 10 सितंबर को मैंने डॉक्यूमेंट लगाए थे और आज मैंने उसको कंप्यूटर के ऊपर खोला तो अभी तक उसी को नॉर्थ बाय फील्ड ऑफिस पेंडिंग दिखा रहा है। तो मैं एक चीज़ आपको बता देता हूँ और साथ ही साथ मैं लास्ट में थोड़ा डिस्क्रिप्शन करूंगा जो मेरे पास में कमेंट आ रहे हैं ना कि सरकार पेंशन देती है उसके बारे में। उससे पहले अपने जान लेते हैं ईपीएफओ का पूरा जो फंड होता है वो किस प्रकार से होता है। क्योंकि एक व्यक्ति जिसे ईपीएफओ के अंदर योगदान देता है वो मैक्सिमम अपने को बताया कि जिसकी सैलरी 15,000 रुपये तक है वो ईपीएस और ईपीएफओ के अंदर योगदान देता है। तो उसमें बोल सकते हैं कि अकुशल मजदूर का ही इसके अंदर फंड जाता है। 1952 के अंदर 12% कर्मचारी होता है और 3.67 नियोक्ता होता है। और ईपीएस के अंदर बात करें 8.33% ये ईपीएस करती है। ये टोटल सैलरी का 24% करता है। 24% कैसे करता है? अगर किसी व्यक्ति की 10,000 से 15,000 रुपये सैलरी है तो उस व्यक्ति का 2400 रुपये से लेकर 2400 रुपये 10,000 वाले व्यक्ति का और 3600 रुपये ये जो एक महीने का कट रहा है ये 15,000 रुपये वाले व्यक्ति का है, क्योंकि जिसकी सैलरी 15,000 तक है उसके ये 3600 रुपये पर महीने कटता है। अब ईपीएस क्या करता है कि अगर आप 5 साल से पहले निकालोगे 5 साल से तो आपके 10% टीडीएस लगेगा, 10% टीडीएस लगेगा। इसलिए व्यक्ति क्या करते हैं कि वो देखते हैं कि 5 साल बाद निकालेंगे। अब ये 5 साल यहाँ पे कंप्लीट होने के बाद में ये टोटल 2,16,000 रुपये होते हैं। अब ये 2,16,000 रुपये क्योंकि अपने पता है 10 साल से पहले पेंशन के लिए अप्रूवल नहीं होते हैं, तो इन्होंने क्या किया 2,16,000 रुपये निकालने के लिए अब मेन पॉइंट आता है जो किसी व्यक्ति ने रिक्वेस्ट दी कि मेरे को ईपीएस का फंड निकालना है और हालांकि प्रॉब्लम थी क्योंकि कंपनी ने जब उस व्यक्ति के डेट ऑफ बर्थ जब उसने डाली थी तो उसकी डेट ऑफ बर्थ थी तो 13/8/1998 थी, लेकिन उसको कर दिया 13/8/1993। अब उसको चेंज करवाने के लिए पहले वो मित्र के पास गया, करीबन 2 साल से भटक रहा है व्यक्ति और उसकी मेरे पास में कॉल आई क्योंकि मैंने एक वीडियो के अंदर मेरा नंबर दिए थे। मैं किसी व्यक्ति को ये प्रॉब्लम है तो कांटेक्ट कर सकता है और बिल्कुल फ्री आपका डॉक्यूमेंट अप्रूवल करवा दिया जाएगा। तो 10 सितंबर को मैंने उसके डॉक्यूमेंट लगाए। अब उसके 5 साल का गैप था तो ये मेरे को पता था कि एक मेजर चेंज और माइनर चेंज होता है। ये 5 साल का गैप है इसलिए मेजर चेंज में आएगा। इसमें 3 डॉक्यूमेंट लगेंगे, उसकी मार्कशीट, आधार कार्ड, पैन कार्ड और डेथ सर्टिफिकेट। उसने 4 चीज भेजी थी मैंने, डेथ सर्टिफिकेट, मार्कशीट और पैन कार्ड तीनों उसके अंदर लगाए थे क्योंकि आधार कार्ड उसके अंदर नोट अप्रूवल आ रहा था कि आधार कार्ड मान्य नहीं होगा। मैंने लगाई। अब आपके साथ मैं वो शेयर करता हूँ कंप्यूटर का स्क्रीनशॉट। आज अपने पता है 29 अक्टूबर हो चुकी है और ईपीएस अपना ईपीएफओ क्या बोलता है? ईपीएफओ बोलता है कि मैक्सिमम हम 7 दिन के अंदर या 14 दिन के अंदर इसको अप्रूवल कर देते हैं। अब वो पेंडिंग दिखा रहा है। उस व्यक्ति ने क्या, उसके कोई घर के अंदर बुजुर्ग था, पहले उसकी प्रॉब्लम थी इसलिए उन्होंने हॉस्पिटल में एडमिट करवाया था। उस हॉस्पिटल का चार्ज था 80,000 रुपये। अब वो 80,000 रुपये किसी व्यक्ति से उठा के वहाँ हॉस्पिटल का बिल पे किया। उसके बाद में उसने कहा यार मेरे यहाँ पे 2 से 2.5% प्रति मंथली यहाँ पे इंटरेस्ट लग रहा है तो आप किसी भी प्रकार से मेरे पैसे उठवा दो ताकि मैं इनका पैसा दे दूँ। इसलिए मैंने कहा ठीक है आपका डॉक्यूमेंट अप्रूवल करा देते हैं, उसके बाद में यहाँ पे लगा देंगे और आ जाएगा। डॉक्यूमेंट अप्रूवल क्या करवाएं? आज कितने दिन हो चुके हैं? मैंने 10 सितंबर को यहाँ पे लगाया था और आज 29 अक्टूबर हो चुकी है। 29 दिन तो ये हो चुके हैं, 20 दिन ये हो चुके हैं, 49 दिन हो चुके हैं और उसको पेंडिंग दिखा रहा है अभी तक। ये 10 सितंबर को डॉक्यूमेंट लगाए थे, आज 29 अगस्त हो चुका है, अभी तक ये पेंडिंग दिखा रहा है। ना ही तो इसको कैंसिल कर रहा है और ना ही आगे अप्रूवल कर रहा है। ईपीएफओ क्या बोलता है, हमारे जैसा कोई सिस्टम नहीं है, हम यहाँ पे ऐसे 7 से 14 दिन में व्यक्ति डिपॉजिट करवाएगा तो यहाँ सबसे सक्सेस है और सुरक्षित है। अरे पैसा सुरक्षित है वो अच्छी बात है। वो 2.5% अब 80,000 रुपये का इंटरेस्ट दे रहा है प्रति मंथ, उसकी सैलरी 15,000 रुपये, वो 4 से 5,000 रुपये प्रति मंथ वहाँ पे इंटरेस्ट भर रहा है। क्यों भर रहा है? क्योंकि इनकी वजह से भर रहा है। और आज 50 दिन हो चुके हैं उस व्यक्ति के डॉक्यूमेंट अप्रूवल करने के लिए इन्होंने पेंडिंग में डाल के छोड़ दिया है। अब कल ईपीएफओ का एक यहाँ पे कैंप लगता है 28 अक्टूबर को। मैंने उसका बारकोड भी पिछली वीडियो में शेयर किया था। मैं किसी के प्रॉब्लम हो वहाँ ईपीएफओ कैंप के अंदर गए, वहाँ क्या बोलते हैं कंपनी से कॉन्टैक्ट करो। वो बोल रहे हैं कि आप कंपनी से कॉन्टैक्ट करो। जिस व्यक्ति ने 2016 से लेके 21 तक उसने जॉब की थी 5 साल, उस व्यक्ति ने 21 के अंदर ये कंपनी चली गई। आज ना ही तो कंपनी को कांटेक्ट हो रहा है उससे, ना ही किसी प्रकार का प्रॉब्लम हो रहा है और कैंप वाले ये बोल रहे हैं कि उससे कांटेक्ट करो। हमने यहाँ तक बोला कि कंपनी किसी प्रकार से हमारा कॉल रिसीव नहीं करती है कि आप उनके ऑफिस चले जाओ। अब एक व्यक्ति यहाँ से, उसका हेड ऑफिस है जो गुड़गांव है, यहाँ राजस्थान से गुड़गांव जाएगा, 1,000 रुपये जाने का, 1,000 आने का, 2,000 रुपये वो लगवाई। फिर कंपनी क्या करती है, वो पहले भी जाके आया था, उसने कंपनी में ऑफलाइन डॉक्यूमेंट दिए थे और वो भी रिजेक्ट कर दिए क्योंकि किसी प्रकार से उन्होंने आगे भेजा ही नहीं। कंपनी एक सिस्टम हो चुका है जो 2021 के बाद में जो गवर्नमेंट ने सिस्टम किया ना, सबसे भ्रष्टाचार का सिस्टम किया है। एक कोई भी आज जॉब हो
चाहे किसी भी फील्ड में हो, चाहे किसी ऑफिस में हो, चाहे इंडस्ट्री के अंदर हो, या किसी फार्मिंग के अंदर हो, या बैंकिंग लाइन में हो, कहीं पे भी हो, एक थर्ड पार्टी जो लिमिटेड का नाम लेके घुस जाती है। आपको क्या चाहिए? आपको एम्प्लॉय चाहिए, हम देंगे। एक थर्ड पार्टी अपना बना लिया सिस्टम है, हम एम्प्लॉय देंगे, वो कंपनी होगी थर्ड पार्टी। उसके बाद में ना ही तो अपने बैंक के खिलाफ बोल सकते हैं, अगर कोई सैलरी कम दे तो अपने मतलब बैंक या फार्म या किसी भी जगह आप काम कर रहे हो उनके लिए आप थर्ड पार्टी हो। आप सिर्फ बीच में जो एक इनका ठेकेदार होता है ना, पहले ठेकेदार बोलते थे, अब लिमिटेड सिस्टम आ गया, वो सब कुछ कर रहा है। और वो आपकी अगर सैलरी यहाँ पे 12,000 रुपये है ना, तो उसमें 16% चार्ज वो खुद का है। ये 16% चार्ज तो पहले ये ले लेते हैं, फिर 24% ईपीएस के अंदर चला जाता है। यहाँ पे टोटल 40% सैलरी तो आपकी वैसे ही गायब हो चुकी है। ये अगर गवर्नमेंट नहीं रखना है, कोई संस्था को प्राइवेट करे तो नियम तो लागू करे कम से कम कि ये नियम है और इस नियम कायदे के हिसाब से आपको सैलरी मिलेगी, और ये नियम फॉलो करना पड़ेगा। कोई कि हर व्यक्ति लिमिटेड का लाइसेंस लेके बैठा है और उस व्यक्ति ने अपनी कंपनी चालू कर ली, एम्प्लॉय चाहिए, हम देंगे आपको एम्प्लॉय। अरे आप एम्प्लॉय तो दोगे, कम से कम उनका देखो ना, जो बेरोजगार व्यक्ति है मजबूरी के अंदर यहाँ जॉब कर रहा है, उसका कम से कम सिस्टम तो देखो कि ये इसको कितना दे रहा है। अब पहले बोनस आता था कंपनियों के अंदर, क्या है कि एक सैलरी अपने को डीए के रूप में एक्स्ट्रा मिलती थी 12 मंथ जॉब करने के बाद में, 13 मंथ की सैलरी जो दीपावली पे मिलता है। वैसे अपना जो बोनस होता है वो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का होता है, क्योंकि बाकी जगह कोई अगर डायरेक्ट किसी कंपनी में लगाना है कंपनी के थ्रू, उसका बोनस तो मई या जून में आ जाता है। लेकिन ये कंपनियां क्या करती है, पहले बोनस को रोक के रखती है, फिर दीपावली के टाइम आते हैं, दीपावली पे ये बोनस देती है। अब की बार वो बोनस भी रिजेक्ट कर दिया है कि आपको किसी प्रकार का कोई बोनस नहीं दिया जाएगा। एक आता है एयरल आता है अपना 3 से 3,500 रुपये, जो अपने को 1 साल क्लोजिंग होने पे कंपनी की तरफ से महंगाई भत्ते के रूप में जो मिलता है, वो भी इस बार नहीं आया था। पहले बोल रहे थे कि आपको देंगे करते करते अगस्त सितंबर में बोला कि वो पीछे से रिजेक्ट हो गया, आपको नहीं मिलेगा। अब ये बोल रहे हैं कि बोनस भी आपको नहीं मिलेगा। और ईपीएस के अंदर इतने आंदोलन होने के बाद में भी किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। ईपीएस के अंदर यूट्यूब के ऊपर कई वीडियो मिल जाएंगे आपको जो ईपीएस की तारीफ करते हुए मिलेंगे। ईपीएस की तारीफ आप किस चीज पे कर रहे हो? अरे बुजुर्ग व्यक्ति ने उसने पैसा दिया था और उस व्यक्ति को आज वापस पेंसिल के लिए वो दर दर भटक रहा है। क्यों? कोई गुनाह नहीं किया उसके अंदर, उसने अपना फंड दिया ताकि मेरे को बुजुर्ग अवस्था के अंदर कुछ सपोर्ट मिलेगी, और सपोर्ट मिलने का टाइम आया तब ऐसी सपोर्ट गवर्नमेंट ने दी कि आज तक वो समझ ही नहीं रहा है कि मैंने पैसा क्यों दिया। इसलिए मैं बोलता हूँ। और कुछ व्यक्ति तो ऐसे कमेंट कर रहे हैं नीचे कि ईपीएस के अंदर जो अपने फंड देते हैं, बोले पेंसिल तो गवर्नमेंट देती है, उनको यही पता नहीं है कि गवर्नमेंट कहाँ से देती है। टोटल 24% हिस्सा है। एक प्रकार से मैंने वीडियो डाला है कि ईपीएफओ के पास पैसे कहाँ से आता है, ईपीएफओ पैसे कहाँ इन्वेस्ट करता है, ईपीएफओ जहाँ पैसे इन्वेस्ट किया था वहां से ईपीएफओ को कितना इंटरेस्ट मिला था और अपने को कितना दिया था। हर एक चीज के बारे में मैंने डाला था। यहाँ पे एक नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं पूरा ईपीएफओ का कोशिश करूंगा कि A to Z इसके अंदर जितनी भी प्रॉब्लम थी उसके बारे में, जब ईपीएफओ लागू किया था उसके बारे में अपने सर्च करते हैं कि किस उद्देश्य से लागू किया, तो आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगा कि ईपीएफओ इस उद्देश्य से लागू किया गया। दूसरा, इसके अंदर ईपीएस के अंदर इंटरेस्ट क्यों नहीं मिलता, ये चीज सर्च करते हैं तो इसका भी कहीं फॉर्मूला नहीं मिलता है। अब इसमें मैंने मेल डाली थी और ट्विटर पे भी इनके हैंडल पे डाला था और यूट्यूब पे इनका ऐप था उसमें भी डाला था, और दूसरी चीज फेसबुक पे मैंने डाली थी कि ये किस प्रकार से आप इसका क्यों अप्रूवल नहीं कर रहे हो। वहां से कोई जवाब नहीं आया। कैंप के अंदर गए, वहां भी बोलते हैं कंपनी से कॉन्टेक्ट करो। अब एक व्यक्ति, अगर कोई व्यक्ति इस प्रकार से है और उसने अपना फंड दिया 24%, कोई कम नहीं होता है। अगर कोई व्यक्ति 15,000 रुपये सैलरी है, हालांकि उसकी सैलरी 21,000 रुपये, 21,000 रुपये कैसे है कि मैंने आपको बताया 16,000 तो पहले वो लिमिटेड वाले खा गए कि हमारा चार्ज दो, हमने आपको एम्प्लॉय दिया, 16,000 उन्होंने रख लिया, 24% ये ईपीएस के अंदर चला गया। उसकी 40% सैलरी तो पहले ही गायब हो चुकी है। अब अगर वो डायरेक्ट कंपनी के थ्रू हो, यानी कि बीच में कोई ये लिमिटेड वाला फंड गवर्नमेंट हटा दे, और जिसको भी अगर किसी को एम्प्लॉय की जरूरत है तो वो डायरेक्ट बाय करे उस एम्प्लॉय को। डायरेक्ट बाय करने से ये होता है कि उस व्यक्ति की टाइम टू टाइम सैलरी स्लिप आएगी, उसको ये भी पता चलेगा कि मेरा फंड कहाँ पे कट रहा है और कितना मेरे को मिल रहा है और कितना मेरे को गवर्नमेंट के अंदर डिपॉजिट हो रहा है, मेरे को इसका प्रॉफिट क्या है जो मैं डिपॉजिट करवा रहा हूँ। ये थर्ड पार्टी होती है, ये मनमर्जी से पैसे रख लेती है, इनको कोई मतलब नहीं है। जब तक आप काम कर रहे हो तब तक इनके लिए हो, जब भी ये कंपनी चली गई उसके बाद में आपका कॉल नहीं उठाएगी और किसी प्रकार से आप कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं ये आपसे बात भी नहीं करेगी। अब मेरे को एक चीज गवर्नमेंट से मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप प्राइवेट करो, हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन उसके अंदर नियम एंड रेगुलेशन तो कुछ करो, नियम एंड कायदे होने चाहिए। हर चीज को अपने को पता है, टर्म एंड कंडीशन एक चीज की हो तभी वो चीज सक्सेस हो सकती है। आप लिमिटेड करना चाहते हो, लिमिटेड करो, लेकिन लिमिटेड जितना फंड खा रही है बीच के अंदर, कम से कम इसको तो हटाओ। गवर्नमेंट एक नियम बनाए कि इस नियम के तहत आपको सैलरी दी जाएगी और इस नियम के तहत आप लिमिटेड कंपनी चला सकते हो। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।